हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और ऐसे में आपने पैसे खर्च कर रखे हैं और ऐसे में हम पैसों को किस तरीके से क्रेडिट कार्ड में, यानी कि जो हमने पैसे खर्च कर रखे हैं उन्हें हम किस तरीके से पे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी तक अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो कि कार्ड का आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आप एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद में आप यहीं से ही पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एप्लीकेशन एक्टिव कर ली है, यहाँ पर एम पिन आ जाता है डालने के लिए, तो मैं सबसे पहले एम पिन को एंटर करूँगा। उसके बाद में कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। हमने यहाँ पर एम पिन है यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्ड की लिमिट है वो हमारे 1,00,000 रुपये। कहने का मतलब है बैंक ने हमें 1,00,000 रुपए तक की यहाँ पर लिमिट दे रखी है कि 1,00,000 रुपए है वो हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं और यानी कि 54 दिन में हमें पैसे वापस करने होते हैं। कहने का मतलब है अगर 54 दिन तक हम पैसे वापस नहीं करते हैं तो हमें 500 रुपये की जो भी पेनाल्टी होती है वो हमें पेनाल्टी देनी पड़ती है। उसके बाद फिर हमें 2 मंथ का यहाँ पर समय मिल जाता है। तो ऐसे में यह है, अगर आप यानी कि समय से पहले ही पैसों को पे कर देते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर है वो काफ़ी हद तक यानी कि बेहतर रहता है। तो वो भी चलिए मैं आपको सिविल स्कोर भी दिखाऊंगा जो कि मेरा यहाँ पर एक्सीलेंट आ रहा है। और क्यों आ रहा है, कितना सिविल स्कोर है, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यानी कि पैसों को पे कर देंगे। अब पे किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी जो कार्ड की लिमिट अवेलेबल है अभी वो है 98,661 रुपये। ठीक है, और मैंने यहाँ पर खर्च कितने कर रखे हैं, इसमें से 1,345 रुपये। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है कि एक्चुअली में पैसे आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं। जैसे कि ईएमआई पर पे कर सकते हैं और पे आप यहाँ से डायरेक्टली ही कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ये है कि अगर आप ईएमआई पर पे करते हैं तो इससे जो आपका सिविल स्कोर है वो सही तो रहेगा, पर अगर आप एक ही बार में पैसे को पे कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर है बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमें मिल रहा है पे नाउ का ऑप्शन से, यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में हमने कितने कितने रुपए की यहाँ पर तेल डलाया है तो एक्चुअली में हमें कितनी यहाँ पर छूट मिली है। तो वो सारा का सारा डाटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं जब भी इस कार्ड को तभी यूज करता हूँ जैसे कि होटल्स वगैरह या फिर कहीं पर गाड़ी में तेल डलाना, तो जो भी तेल पर छूट होती है वो हमें हमारे कार्ड के अंदर वापस आ जाती है। जैसे कि मैंने 505 रुपये का यहाँ पर डलाया था तो ऐसे में मुझे जो 5 रुपये थे वो वापस आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 646.40 का यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे में जो टैक्स था वो यहाँ पर वापस आ गया था। ठीक है, तो इससे यही एक फ़ायदा होता है। इसी के साथ में अगर आप ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते हैं, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी छूट मिल जाती है। इसे किस तरीके से ले सकते हैं इस पर मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। आपके सामने एक डिस्क्लेमर आ जाएगा जो कि अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर सिंपली क्लिक कर देना है। टोटल अमाउंट यानी कि 1,345 रुपये है। अगर हम कम में कम पे करना चाहते हैं तो 200 रुपये भी पे कर सकते हैं या फिर हम कोई ऑथर अमाउंट भी पे कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं टोटल ही अमाउंट है वो यहाँ पर पे कर दूं। ठीक है, तो हम टोटल वाले पर हमारा जो आइकन है सिलेक्ट हुआ हुआ है और आप यहाँ पर दूसरी कोई अमाउंट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके खाते में कम पैसे हैं तो आप कम भी पैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर हम टोटल ही अमाउंट यहाँ पर पे करेंगे और यहाँ पर पे नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। आपको गो इट पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पर यूपीआई से पे करना है तो यूपीआई से कर सकते हैं और आप यहाँ पर यानी कि यूपीआई क्यूआर कोड के भी माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट करने वाले हैं
तो हम यूपीआई से ही बहुत ही ईजिली तरीके से कर देंगे, क्योंकि यूपीआई है हर कोई व्यक्ति चला ही रहा है, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो वो भी आपके बैंक से ही लिंक होता है। तो ऐसे में यह है कि आप यूपीआई सिलेक्ट करके और आप यहाँ से ही पेमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप जो भी आपका बैंक खाता है वो अपना बैंक खाता यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और मैं यहाँ से पे कर देता हूँ। यूपीआई पिन है वो आपको यहाँ पर डालना है, तो वो मैं यूपीआई पिन है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद में यस के ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब जो पेमेंट है वो हमारा इस तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यानी कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ से इसे कट करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्ड की लिमिट है वो 1 लाख अब यहाँ पर 6 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। कहने का मतलब है कार्ड ने यहाँ पर लिमिट है वो हमें 1 लाख की दी है, पर इसमें जो अवेलेबल जो क्रेडिट लिमिट है वो अब 1,06,000 की, यानी कि 6 रुपये की यहाँ पर हो चुकी है। कहने का मतलब है 6 रुपये हमारे जो हैं वो इसमें अधिक ऐड हो चुके हैं, ठीक है। हालांकि इनमें ये माइनस दिख रहा था, ठीक है, पर ये किसी भी कारण से अगर आपके इसमें 1-2 रुपये बढ़ती भी ऐड हो जाता है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में यह है, अगर आप जब भी कोई पैसे को खर्च करेंगे तो वो पैसे आपके यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम सिविल स्कोर को यहाँ पर चेक करेंगे। सिविल स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना जो कोड है यानी कि पैटर्न है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब हम यहीं से ही सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट स्कोर, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली में कब हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 जुलाई का है 2025 तक का। अब यहाँ से अभी जो हमें एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसे देखते हैं। अब ये दिखा रहा है 19 अक्टूबर, कहने का मतलब है आज का ये दिखा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो जो हमारा सिविल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं 829 है, और यहाँ पर एक्सीलेंट आ रहा है। इससे क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको लोन है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या फिर आप कोई भी किस्तों पर फ़ोन ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो आपको बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी मोबाइल्स या कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक किस्तों पे ले लेते हैं, उसके बाद में फिर उस प्रोडक्ट अगर वो खो भी जाता है या फिर चोरी भी हो जाता है तो उसकी किस्तें नहीं भरते हैं, पर वहाँ पर जो कि आपके सिविल स्कोर पर पूरा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आपको उसे हिफाजत से रखना चाहिए, और इसी के साथ में आपको उसकी जो किस्तें हैं वो आपको भरते जाना चाहिए। तो ताकि यह है कि अगर भविष्य में कभी भी कोई भी सामान आप परचेज कर रहे हैं किस्तों पर या फिर लोन ले रहे हैं तो आपको बहुत ईजिली तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियोस में इतना कुछ सीखने को मिलेगा होगा जो कि आपको किसी दूसरी वीडियोस में नहीं मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।